नजर न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। महाराष्ट्र के कोकण साइल पर इतवार से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां खासतौर पर रत्नागिरी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सुबह से ही मुंबई के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी दरहम बरहम है। मुंबई में मानसून की बारिश की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की सड़क पर जगह जगह पानी जमा है। मुंबई के दहसर में शदीद बारिश की वजह से चेक नाका के करीब सड़क पानी में डूब गई है, जबकि नवी मुंबई से कल्याण और नाला सुपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की और तमाम मुतल्लिका अजला के गार्डियन सेक्रेटरियों को सूरत हाल पर नज़र रखने और कंट्रोल करने की हिदायत दी। एनडीआरएफ की 8 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई। इनमें से एक टीम नागपुर और महाड में तैनात है, जबकि बाकी 5 टीमें मुंबई में हैं। ये टीमें मुकामी इंतजामिया के मुशावरत से मज़कूरा मुकामात पर तैनात की गई हैं। महाड में लोगों को पिछले साल सैलाब का सामना करना पड़ा था। वहीं गुजरात के कच्छ में बारिश से हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। यहाँ के मांडवी में सैलाब की सूरत हाल है। नदी नालों के सतह आब में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जगह जगह पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में कमर तक पानी जमा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे गुजरात, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहुल इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहुल, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि गुजरात में बारिश की वजह से हालात ख़राब है, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल बात करें तो कल रात से ही गुजरात के जो कच्छ जिला है वहाँ के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। 24 घंटे में बारिश के आंकड़े की जो बात करें तो मुंद्रा में 4 इंच जितनी बारिश हुई है। कच्छ के जो अबड़ासा है वहाँ पे 3 इंच जितनी बारिश हुई है। मांडवी में 2 इंच जितनी बारिश हुई है। तो मुंद्रा के जो समागोगा है वहाँ पे सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई बसें भी बंद हो चुकी थी। कई जगहों पर खेतों में भी पानी आ गए थे, जिस वजह से जो अनार के पेड़ होते हैं उनको भी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो मांडवी तालुका के जो दुर्गापुर गांव है वो पूरा जैसे बेट जैसी स्थिति हो गई थी। पूरे गांव में जहां भी आप देखो पानी पानी ही दिखाई दे रहा था। तो मुंद्रा की जो बात करें तो मुंद्रा में भी भारी बारिश की वजह से रास्तों पर पानी आने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो चुके थे। बिल्कुल, कई फीट पानी भर गए, ये खबर आ रही है। तो क्या किसी जानी नुकसान की कोई इतला है? जान को क्षति हुई है कोई? नहीं, अब तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई है। निर्माण वो डिजास्टर कच्छ का जो डिजास्टर शाखा है वो भी इस पे नजर रख रहा है, बाद नजर रखे हुए है। लेकिन हाल अभी जो मुंद्रा की बात करें, वो मुंद्रा और मांडवी जो एरिया है वहाँ पे भारी बारिश की वजह से जो पानी भर गया था, खेतों में भी बहुत सारा पानी भर गया था और लोगों को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। लेकिन कोई हाल में अभी जान माल का कोई नुकसान नहीं है। जी मेहुल, सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? जो लोग फंसे हुए हैं, घरों में फंसे हुए हैं, अपनी छतों पर फंसे हुए हैं, क्या उनको निकालने का कुछ काम किया जा रहा है? क्या कहीं उनको शिफ्ट किया जा रहा है? इस तरह की जानकारी कुछ मिल पा रही है? नहीं, बिल्कुल। अभी जो मुंद्रा और मांडवी का जो एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे पानी भरने की वजह से कोई घरों में या ऐसे तो पानी नहीं गया, लेकिन कई सड़कें भी बंद हो चुकी है। लेकिन डिजास्टर जो कच्छ का जो डिजास्टर है वो तंत्र के हिसाब से अभी काम कर रहा है, लेकिन कोई अभी जान माल का या वो कोई दूसरा नुकसान नहीं है। बिल्कुल मेहुल, मौसम विभाग का क्या कहना है? क्या आगे और तेज बारिश हो सकती है या इस वक्त बारिश रुकी हुई है? हाँ, हाल की जो बात करें तो हाल थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है। जो पानी भरा हुआ था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने भी और भी बारिश गिरने की चेतावनी दी हुई है। तो कच्छ का जो तंत्र है वो हाल अलर्ट है। चलिए मेहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे मेहुल गुजरात के ताल्लुक से अपडेट दे रहे थे। यहाँ कच्छ में बारिश से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ के मांडवी में ख़ासकर अगर हम बात करें तो सैलाब की सूरत हाल बहुत ख़राब है। नदी नालों के सतह में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जगह जगह पर पानी जमा हो गया। कई इलाकों में कमर तक पानी जमा हुआ है। तस्वीरों के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों में पूरा पानी भरा हुआ है और खड़ी फसलें जो है इसमें वो तबाह हो गई हैं। जो इस वक्त वहाँ पर खेतों में फसलें थी वो तमाम के तमाम तबाह हो गई हैं। नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। कुछ घरों में भी पानी दाखिल हो गया है। ये गांधी मार्केट है, इधर हमेशा पानी भरते रहता है। क्या कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है पानी भरते हैं? ये दिन भर खोल की वजह से इधर जाली भी
पानी जाता नहीं है, सब बनाते लेकिन जाता नहीं जल्दी पानी। क्या हमेशा से यहाँ पे यही हमेशा वही ये रहता है, क्या लोगों को आने की तकलीफ रहते है, बहुत खोल भी रहते है जगह, इसलिए वजह से तकलीफ रहता है इधर। और जो तकलीफ, क्या लोग आते आते दुकान बंद दुकान सब बंद होते, पानी भर जाता दुकान में, सब जो धंधे वाले हैं सब नुकसान हो जाता है उनको लिए। साल तक यहाँ रह रहे हैं? इतना मैं इधर ही काम करता हूँ। हाँ, तब से हमेशा के लिए यही। यहाँ पे पानी भरते ही रहता है, मतलब ये जाली है, नाले है। क्या कुछ तकलीफ होती है? तकलीफ हो तो पानी भर जाता है तो तकलीफ हो जाती है, दिक्कत होती है, आने जाने की दिक्कत हो जाती है। ये हमेशा से ये हमेशा कहीं ऐसे ही है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो यही काम करते हैं, तो बहुत साल हो गए काम करते हैं यहाँ पे। आने जाने में तकलीफ होती, पानी भर जाते ढुकना तक, भाजी है और उस सब मार्केट करने में तकलीफ होते रहते हैं। क्या ये हमेशा का यहाँ से ऐसा पानी भर जाता है? हमेशा ऐसा पानी भरता है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं इधर 25 साल से रहते हूँ। तब से यही हाल है यहाँ का? हाँ, पहले तो बहुत था, अभी थोड़ा गटर बना तो थोड़ा कम हुआ। पहले बहुत हमेशा रहेगी? समस्या हमेशा रहते हैं। कहने में हाँ, यही पानी भर गया, कितना तकलीफ होता है, बुढ़ा आदमी कैसा काम पर जाएगा। हाँ, तो आप लोग का कुछ इलाज करो बस। क्या इसमें हमेशा इसी पानी भरता है? हाँ, हमेशा ऐसा पानी भरेगा तो कैसा काम पर हमेशा जाएगा। पानी भरता है यहाँ पे? हाँ, हमेशा हमेशा भरता है? हाँ। ऐसी तकलीफ होती है? हाँ, ऐसी तकलीफ क्या होती होता है, दिक्कत क्या क्या आता है? क्या है। दिक्कत होता है, गटर नहीं दिखता है, हाँ, गटर नहीं दिखता है, गिर जाएगा तो मर जाएगा, फिर बाल बच्चे भूखे रहेंगे। क्या काम करते हैं आप? मैं पेशेंट का काम करती पेशेंट हूँ। का? हाँ तो इसी रोजाना इसी पानी में आप चल जाते हैं? हाँ पानी में हाँ, डर लगता है आप लोग को? पानी डर में? लगता तो। मुंबई में लगातार बारिश होने के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मुंबई के सायन इलाके का। आप देखिए तो सड़क पूरी तरह से जल जमाव के रूप में बदल चुका है। यहाँ पर आप देखें तो ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो मनपा के कर्मचारी हैं, आप तस्वीरों में अगर देखिए तो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो गटर जो नाला है उसे खोला जाए, ताकि यहाँ से पानी सड़कों से निकल सके और ये एक बार फिर से लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सके। आपको अगर मैं इस सड़क के दूसरे बाजू की तरफ दिखाऊं तो आप देखिए तो तमाम गाड़ियां हैं जो यहां से यू टर्न मार कर जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे पानी भर चुका है और अगर ये गाड़ी लेकर के यहां आएंगे तो उनकी गाड़ी यहाँ ख़राब होगी, ये परेशान होंगे। ये तस्वीर मुंबई के सायन इलाके का है और यही हाल आज मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुंबई के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहाँ पर बारिश के वक्त जल जमाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। बीएमसी हर बार मुंबईकरों को यही दावा दिलाती है, ये भरोसा दिलाती है कि बारिश जब आएगी तो इस बार मुंबई को परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब भी बारिश होती है तो मुंबईकर ऐसे ही, आप देखें तस्वीरों में तो किस तरह से चल चल करके यहाँ पर मुंबईकर इस पानी से गुजर रहे हैं। ये मुंबई के सायन इलाके की स्थिति है। जल जमाव की स्थिति मैं आपको बता दूं कि मुंबई के अंधेरी, मुंबई के हिंद माता और साथ ही मुंबई से सटे कई इलाके हैं जहाँ पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है। वहीं पर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि शुक्रवार यानी और 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश मुंबई और मुंबई से सटे इलाकों में जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को हिदायत दी गई है कि जब भी हाई टाइड का समय है और जब अलर्ट जारी किया जाए तो मुंबई कर अपने घरों से कम बाहर निकलें। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। तो महाराष्ट्र के कोकण साहिल पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई नदियां ऐसी हैं जो ख़ासतौर पर अगर हम बात करें रत्नागिरी ज़िले की तो यहाँ ख़तरे के निशान से ये नदियां ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके के लोग हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, उनके घरों में पानी दाखिल हो गया। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं जहाँ पर सड़कों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है। हालांकि बीएमसी लगातार ये दावे करती, हर साल ये दावे करती है कि यहाँ पर अगले साल इस तरह की दिक्कतें पेश नहीं आएंगी, लेकिन जब बारिश का मौसम शुरू होता है फिर वही हालात होते हैं। दुकानों के अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरों में पानी दाखिल हो गया है, कई घरों में पानी दाखिल हो गया है, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं और दुकानों में जो सामान है वो डूब गया है तो लोग उसको भी महफूज मकामात पर शिफ्ट करें। वसीम हमारे साथ इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ा है। वसीम, मुंबई में बारिश ने एक बार फिर कहर बर्पा किया, लगातार बारिश मुंबई में हो रही है, इस वक्त किस तरह के हालात है? क्या अभी भी बारिश लगातार जारी है? ज़रूर देखिए, आपको मैं तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहूँगा कि मुंबई की तेज़ बारिश ने अब तक मुंबई को अपनी गिरफ्त में रखा है। लगातार देर रात से हो रही बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि एक वजह यह है कि जो बारिश की वजह से कई तरह के अलर्ट जारी
लगातार अपने जिस तरह से बारिश रही है उसकी वजह से मुंबई के लोगों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। खास करके मुश्किलें उस वक्त भी और बढ़ सकती है जब ऊंची लहरें समुद्र में आएंगी, यानी कि हाई टाइड होगा। अगर आज की हाई टाइड की बात करें तो 3:57 पर बाकायदा हाई टाइड है 4 मीटर की। ये कहीं ना कहीं दिक्कतें मुंबई की बढ़ा सकती है, क्योंकि समुद्र का पानी ड्रेनेज की वजह से यह मुंबई शहर में आता है। इसी तरह की हालात हमने पहले भी देखे हैं कि मुंबई में किस तरह से दिक्कतें बढ़ी है। इस वक्त मैं आपको जूहू का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि हाई टाइड से पहले भी ये जो पानी है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है सड़कों के, और इसी तरह से बारिश होती रही और हाई टाइड रहा तो मुंबई के लोगों को काफ़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो खास करके जो मीठी नदी है, दहिसर नदी है, आरे नदी है, इन इलाकों में भी देखा गया था जो हालात थे वो काफ़ी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो नदी मानी जाती थी अब वो कहीं ना कहीं कचरे की वजह से नाले जैसी रूपरेखा दिखाई नहीं लगी है उसकी। इसे लेकर कई तरह के सवाल या निशान भी उठते रहे हैं, लेकिन अब भी राजनीति एक तरफ है तो मुंबई करों के लिए मुश्किलें एक तरफ है। बारिश होती है और 2 दिन की बारिश ने लगातार मुंबई के उन जो सत्ता में बैठे हैं या फिर जो प्रशासन के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात का साफ तौर पे रवैया दिखाई देता है कि इस तरह से लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ता है। ये माहौल साफ तौर पे मुंबई में अक्सर देखने को मिलता है, और ये खास करके उन इलाकों में जैसे हिंद माता है, कुर्ला है, नेहरू नगर है, साइन है, मलाड है, दहिसर है, ये सारे इलाके हैं। इन इलाकों में अक्सर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुंबई में तेज बारिश शुरू है, ये नज़ारा मुंबई की हर जगहों पे इसी तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल वसीम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, हर साल जब बारिश होती है तो हम ये देखते हैं या सुनते हैं या खबरें भी चलाते हैं कि बीएमसी ये दावे कर रही है कि इस बार तो जो है वो है अगली बार इस तरह के हालात नहीं होंगे, हम हालात सब बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, ड्रेनेज जो होगा वो क्लियर होगा, वो साफ़ सफाई की जाएगी। 100 करोड़ से ज़्यादा का बजट सिर्फ इसीलिए पास किया जाता है कि जो ड्रेनेज लाइन है कम से कम उसको साफ़ किया जाए, जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। लेकिन ये सिर्फ ज़बानी खर्च ही दिखता है। वसीम, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? तो शहर रब्ता टूट गया वसीम से हमारा। लेकिन नाज़रीन आपको बता दें कि तस्वीरें आप मुंबई की इस वक्त देख रहे हैं, जहां मानसून की पहली बारिश ने ही एक तरह से पहली बारिश कहेंगे इसको मानसून की, और एक तरह से पूरी तबाही मचा दी है इसने। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, लोग परेशान हैं, आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बसें जो है वो भी मुतासिर हुई हैं, ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। जो लोकल ट्रेन है जिसे मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है वो भी बता रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे ने जैसे कि बताया कि वो देरी से चल रही है। तो महाराष्ट्र के कोकण साहिल पर इतवार से ही लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कई नदियाँ ख़ासतौर पर जो रत्नागिरी ज़िला है वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। महाराष्ट्र के मुंबई में तो कैपिटल सिटी है, वहाँ पर तो हालात ख़राब ही हैं। रत्नागिरी की अगर हम बात करें वहाँ पर भी कई नदियाँ ख़तरे के निशान से ऊपर बढ़ रही, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाकों में लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है। सुबह से ही मुंबई के बेशतर इलाकों में भी बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी दरहम बरहम है। मुंबई में मानसून की बारिश की वजह से हालात इस वक्त ख़राब हैं। तकरीबन 3:57 पर हाई टाइड का भी ऐलान किया गया है। उस वक्त 4 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं, तो जो समंदर के किनारे लोग आबाद हैं या मौजूद हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर पानी जमा हो गया है। मुंबई के दहिसर में शदीद बारिश की वजह से चेक नाका के करीब सड़क पानी में डूब गई है, जबकि नवी मुंबई से कल्याण और नाला सुपारा तक लोगों को बारिश की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वसीम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। वसीम, लगातार हम मुंबई की बारिश की बात कर रहे थे। बीएमसी हर साल ये दावे करती है कि अगले साल लोगों को दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगले साल जब फिर मानसून आता है, बारिश होती है, फिर वही दिक्कतें सामने आती हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से अक्सर हमने देखा है कि दावे बीएमसी की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं खोखले नज़र आते हैं, क्योंकि ये हमारी जो बीएमसी हज़ारों करोड़ की जो बीएमसी है और यहाँ के जो बजट है ये किसी राज्य के बजट से भी ज़्यादा है, और इसके बावजूद भी कई बार हमने देखा है कि दिक्कतों की वजह से उन्हें गुजरना पड़ता है। और तेज़ रफ्तार बारिश अगर उस दौरान शुरू हो तो काफ़ी दिक्कतें बढ़ सकती है मुंबई करों की। और जिस तरह से नाले सफाई को लेकर हमेशा सवालिया निशान उठते रहे हैं, और जिस तरह से देखा गया है कि इसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर
तो जाहिर सी बात है मौसम ख़राब है, बारिश तेज़ है और वसीम से हमारा राब्ता टूट जा रहा है, Positions लेकिन भी उठाते तस्वीरें जी 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 वसीम। जिस तरह से ये सारी चीज़ें मुंबई के लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनती जा रही है और तेज़ बारिश, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से तेज़ बारिश है और इस बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें लोगों की तरफ बढ़ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मुंबई के जुहू इलाका, जो जुहू बीच है, जो सबसे फेमस बीच है, यहाँ पे लोगों की भीड़ जब आ रही है तो यहाँ पे बीएमसी प्रशासन अलर्ट है और खास करके जिस तरह से लोग समुद्र के अंदर ना जाए इसलिए उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये कोकन के जो उन इलाके हैं, उन इलाकों में काफ़ी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तो लोगों को अलर्ट जारी किया है कि अपने घर से बाहर ना निकले। और हाई टाइड की जो वक्त है 3:57 का वक्त है, अगर ये हाई टाइड होती है तो मुंबई के लोगों के लिए मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये 4 मीटर की लहरें उठने वाली हैं और उसी दौरान इस तरह से तेज़ी से बारिश शुरू रही तो समुद्र का पानी शहर में आ जाएगा और शहर में आने से एक बाढ़ की स्थिति जैसा नज़ारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि 26 जुलाई आज भी लोग भूले नहीं हैं किस तरह से लोगों के सामने दिक्कतें हुई हैं और लगातार 2 दिनों की बरसात ने मुंबई करों को कहीं ना कहीं एक बार फिर उसी याद को ताज़ा कर दिया है। कई इलाकों में पानी हमने देखा है भरते हुए, लेकिन जिस तरह से पंपिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं और निचले इलाकों में पानी निकालने का काम शुरू है, लेकिन ये तेज़ बारिश ने लगातार बीएमसी को परेशानियां खड़ी कर दी है। बीएमसी के सभी अधिकारी हमने देखा है कि सड़कों पर थे, सीएम ने बाकायदा जो डिजास्टर के जो अधिकारी है उनके साथ संपर्क किया है, उसके साथ चर्चा की है, मुंबई के हालात पे खास करके नज़र रखी है। और अगर मैं मुंबई के साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं महाराष्ट्र के, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया। अमरावती में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति अब पूरी तरीके से बन चुकी है, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, क्योंकि 8 से 10 लोग वहाँ फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। हमने पहले भी देखा था, पिछले साल भी इसी तरह के बाढ़ आए थे और कई तरह की दिक्कतें मुंबई के आसपास के इलाकों में देखने को मिली थी, खास करके ग्रामीण इलाकों में, जब वहाँ पे नासिक जैसे इलाके हैं या फिर कोकन का कुछ पट्टा था, इगतपुरी का पट्टा था, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हुई थी, पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियाँ हुई थी। अब लगातार मुंबई में इसी तरह से बारिश शुरू है। अब तक बिल्कुल वसीम, एक सवाल ये है कि महाराष्ट्र में नई सरकार है, 45 मिलीमीटर पानी। बिल्कुल वसीम, एक सवाल ये करेंगे कि महाराष्ट्र में नई सरकार है, शिंदे की नई सरकार बनी है बीजेपी के साथ मिलकर, तो किस तरह के हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं? खासकर मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में तो बीएमसी कर रही है, लेकिन जो और डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे किस तरह के इकदाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे के लिए काफ़ी मुश्किलों का दौर है, क्योंकि बारिश ने कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ा दी। एक तरफ तो उनके पास मंत्रालय में किसी तरह के मंत्री को कोई जवाबदारी नहीं दी गई है, तो जिसकी वजह से खुद एकनाथ शिंदे इस पूरे मोर्चे को संभाला है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो बीएमसी के, उनके साथ उन्होंने चर्चा की है और दूसरे जो जिले के जो सचिव हैं, खास करके जो पालक मंत्री थे, गार्डियन मिनिस्टर थे, उनके साथ जो पहले सचिव थे, उन सभी अधिकारियों को उन्होंने अलर्ट किया है और उनको कहा है कि उन सभी क्षेत्रों में जाएँ, वहाँ की मौजूदा स्थिति का जायजा लें, जो भी लगता है डिसीजन लेना है उस पर वो डिसीजन ले, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाकों हो, इन सब इलाकों में पानी भरा हुआ है और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम लगातार इस पूरे मामले में अपनी नज़र बना के रखी हुई है। लगातार सीएमओ ऑफिस भी इस पूरे मामले में अलर्ट बनाकर रखा हुआ है और साथ ही जिस तरह से देखा गया कि जहाँ जहाँ उन्हें लग रहा है कि अलर्ट जारी करना चाहिए, उन इलाकों में जहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं, उन सभी जगहों पर सरकारी जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। उन इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तक भेज दी गई है और सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। और लगातार बारिश ने इसी तरह से चलती रही तो और भी कई तरीके से डिसीजन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। सभी महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, उन सभी को सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, खास करके बारिश को लेकर। जी बिल्कुल वसीम, बेस्ट की बसें जो है उनकी रफ्तार तो सड़कों पर धीमी दिख रही है, धीमी चल रही है, लेकिन लोकल ट्रेन जो लाइफ लाइन कही जाती है मुंबई के लिए, मुंबई करों के लिए, क्या उसमें भी कुछ देरी से चलने की खबर आ रही है या उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं बारिश की वजह से? देखिए, बारिश की वजह से जो मुंबई की लाइफ लाइन है उस पर सीधा असर हुआ है। हमने देखा कि सुबह के वक्त जब लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और स्टेशन पे जो भीड़ थी उस भीड़ को दुगना होते हुए नजर आई, क्योंकि बारिश की वजह से ट्रेनों की जो रफ्तार थी कम स्लो हो गई थी और जिसकी वजह से स्टेशनों पे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 10 से 12 मिनट की देरी में अब भी ट्रेनें चल रही हैं और खास करके सेंट्रल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि कई निचले इलाके साइन
काफी देरी से चल रही है, इस तरह के अब तक के हालात नजर आ रहे हैं। अभी तक फ्लाइट पे किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ है, विजिबिलिटी थोड़ी कम और ज्यादा जरूर हो रही है, लेकिन अब तक इस पर असर नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह से बारिश चलती रही तो हो सकता है कुछ फ्लाइट पर भी इसका असर देखने को मिले। बस जो है उसके कई तरह के डाइवर्शन किए गए हैं, कई इलाकों के लिए जहाँ पानी भरा होता है वहाँ के बसेस को आज अब तक जो आंकड़े सामने 8 से 10 डाइवर्जन किए गए हैं मुंबई में, क्योंकि मुंबई की अगर बात करें तो जो पूरी रूपरेखा है 4 टापों को मिला के बनी है, तो 4 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि पानी जो निचले स्तर है वहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है, खासकर सेंट्रल जो लाइन है वहाँ पर काफी दिक्कतें होती है। ड्रेनेज पानी के लिए काफी मुश्किल से होता है, तो ये सारी जो मुश्किल है खास करके बरसात में बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ पंपिंग स्टेशन लगे होते हैं और देखा गया है मेन होल्स भी खुले होते हैं, तो काफी कुछ भी निर्भर होता है सरकार की मशीनों के ऊपर कि किस तरह से उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल वसीम, आपने पंपिंग स्टेशन का जिक्र किया। अभी कुछ देर पहले हमारे पास जो खबर आई थी कि कई सबवे ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है, तो क्या वहां से पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है या अभी इंतजामिया इंतजार कर रहा है? देखिए, हमने कई इलाकों का जायज़ा लिया, खास करके अंधेरी के सबवे, फिर मिलन सबवे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी भरता है, जहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वो सारे रास्ते जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ते हैं, मतलब 2 लाइन को कनेक्ट करने का वो पूरा इलाका होता है। वहाँ पे हमने देखा कि पानी भरा और उसे निकालने की कोशिश की गई, और लेकिन जिस तरह से पंपिंग स्टेशन शुरू हैं उसके बावजूद भी वहाँ पे पानी भरते हुए। और ये सिर्फ सबवे की बात नहीं है, अगर हम जुहू इलाके की बात करें तो जैसे अमिताभ बच्चन का जो घर है उसके इलाके है, वहाँ पे भी हमने सड़कों पे पानी देखा था, और वहाँ पे भी मशीनरी लगी हुई थी, पंपिंग मशीन लगी है ताकि निकाला जाए। साइन का इलाका है स्टेशन के बाहर, वहाँ पे भी इसी तरीके से पंपिंग मशीन्स लगाई गई हैं, उनसे भी पानी से निकाला जा रहा है। अभी हम जिस इलाके में है उसके सेंटर को जुहू इलाका कहते हैं, इस इलाके में भी पंपिंग मशीन लगाई गई है, जिसकी वजह से जो सड़क है अभी फिलहाल तो पानी कम नज़र आ रहा है, यहाँ पर निकला नहीं, तो यहाँ पर भी हम पानी भरते हुए साफ तौर पर दिखाई देता है यहाँ पे। तो उन इलाकों में सभी जगहों पर जहाँ सबसे ज़्यादा निचला इलाका है वहाँ पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, और जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि पानी भर सकता है वहाँ पे पंपिंग मशीनरी लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके से सड़क जमा हो। लेकिन जो सबब का इलाका है, खास करके बांद्रा से लेके दहिसर तक का इलाका है, इन इलाकों में अक्सर एसवी रोड हो, लिंक रोड हो, यहाँ पे पानी जल जमाव साफ तौर पे दिखाई देना लगता है, क्योंकि मेट्रोस के काम चल रहे हैं। मेट्रो के जब काम चलते हैं तो उसकी वजह से ड्रेनेज की काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और इसका असर सड़क पे दिखाई देता है, जल जमाव साफ तौर पे दिखाई देता है कि पानी निकलने का जो जगह है वो उसमें काफ़ी कम होता है, और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर दिखाई देती हैं। जी बिल्कुल, स्कूल कॉलेज के ताल्लुक से क्या जानकारी है वसीम? क्या स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए बारिश को देखते हुए या अलर्ट को देखते हुए? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली मैसेज नहीं जारी किया गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से तेज़ बारिश है, स्कूल प्रशासन अपने जो पेरेंट्स वहाँ पहुँच रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि अभी कई इलाके हैं जो ग्रामीण शहर में, जैसे मलाड है, कांदीवली है, दहिसर, ये सब निचले इलाके हैं, और कई जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में पानी भी भरने की आशंका जताई जा रही है, और ख़ास करके बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल रखते हुए स्कूल प्रशासन ने इस बात का निर्णय लिया है कि अगर कोई भी पेरेंट्स आता है वो अपने बच्चे को लेके जाना चाहता है तो लेके जा सकता है। लेकिन तेज़ बारिश को देखते हुए हो सकता है कुछ देर में सरकार की तरफ से इसमें भी अलर्ट जारी किया जा सके कि जो स्कूल है, कई स्कूलें तो फिलहाल बंद कर दी गई है, जैसे साइन, कुर्ला, इन सब इलाके में जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरने की वजह से उन स्कूलों को बंद किया गया है। वहाँ से जो बच्चे हैं उन्हें जाने के लिए कहा गया है। तो अपने अपने लेवल पे स्कूल फैसला ले रहा है कि अगर लगता है कि पानी भर रहा है या फिर उससे आने वाली दिक्कतें खड़ी हो सकती है तो बच्चों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, और उनके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और स्कूल जो बस होती है वो भी पूरी तरीके से उन इलाकों में जा रही है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो बच्चे हैं सेफली अपने घर पे पहुंच जाए, इस तरह की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप भी यहाँ पे भी इसी तरह के नज़ारे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल वसीम, मीठे पानी की झील का अगर यहाँ पर जिक्र करें तो बताया जाता है कि वहाँ पर पानी जब ओवरफ्लो होता है तो आसपास के जो लोग हैं या आसपास के जो मकान है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है, या रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो जाता है। वहाँ पर किस तरह के हालात है? जो मीठे पानी की झील है वहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? मीठी नदी खास करके कुर्ला और साइन, ये 2 इलाकों को जोड़ती है। ये पूरी नदी तो ऐसे जरी मेरी से लेके बांद्रा तक का जाती है। उसके आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में जो अक्सर डूबते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये जो
का इलाका है, ये इलाकों में इस तरह के बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, लोगों के घरों में पानी जाना शुरू हो जाता है किसी ओवरफ्लो की वजह से। और दूसरी नदी है दहिसर की नदी, दहिसर नदी में भी इसी तरह के नज़ारे देखने मिलते हैं। दहिसर के ईस्ट और वेस्ट के जो आसपास के इलाके हैं इसी तरह के नज़ारे देखने मिलते हैं। दहिसर के ईस्ट और वेस्ट के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे पानी जल जमाव देखने को मिलता है। आरे भी एक नदी, आरे नदी माना जाता है, वहाँ पर भी इसी तरह के नज़ारे साफ तौर पे देखने को मिलते हैं। जो आरे गांव है वहाँ पर भी जल जमाव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नाले सफाई है उसके काम को लेकर भी इसका असर देखने को मिलता है। देरी जो होती है उसकी वजह से भी कहीं पानी का जो जल जमाव है बाहर नहीं निकल पाता है, कचरे की वजह से फ्लो हो जाती है और उसका पानी सीधा आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर चले जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें वहाँ के आसपास के लोगों को होती है। जी, मौसम विभाग का क्या कहना है वसीम, ये बारिश का सिलसिला अभी कब तक जारी रहेगा? जो लगातार एक बारिश कल से शुरू हुई है, ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? मौसम विभाग ने पहले ही 3 दिन का अलर्ट जारी कर दिया। ऑरेंज अलर्ट मुंबई में है। कई जगहों से देखा गया है कि स्थिति पर उनकी नज़रें बनी है। पालघर हो, भिवंडी है, मुरबाड़ है, यवतमाल है, इन सभी इलाके जो हैं जहाँ पे बारिश अभी जोर पकड़ रखी है, खास करके रत्नागिरी का इलाका है, सिंधु दुर्ग है, इन सब इलाकों में भी तेज़ बारिश है। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में इस वक्त लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना, खासकर मुंबई कर जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि लगातार वहाँ बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। आने जाने की दिक्कत हो जाती है।